इस बार की हमारी थीम संकल्प है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या लाभ है, क्या हानि है, कितना बड़ा बदलाव होगा, आम जनता को इससे, इस बजट से क्या लाभ मिल पाया है? छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा बजट भाषण और इतना डिटेल्ड बजट पहली बार प्रेजेंट किया गया। अब काम कितना होगा ये अगले साल पता चलेगा। उद्योग एक बहुत बड़ा एरिया है। ये उद्योग किसी भी राज्य को अगर उन्नत राज्य बनाना है तो मुझे लगता है उद्योग का होना उसमें बहुत जरूरी है। दो शब्दों में अगर कहना चाहूँ तो बेहतरीन मगर उम्मीद। हिसाब दौर बदलता रहा पर सवाल वही बना रहा कि मिलेगा क्या। बजट पेश हुआ है छत्तीसगढ़ का 2026-27 का 1,72,000 करोड़ रुपए का पूरा बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आए और डिजिटल उन्होंने सारे भाषण को सुनाया। किस किस चीज़ पे कितना प्रावधान है ये भी बताया। पर एक सार्थक चर्चा होना ज़रूरी है कि बजट में किसी को क्या मिलेगा, आम जनता को क्या मिलेगा, व्यापारियों को क्या मिलेगा, किसान को क्या मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या लाभ है, क्या हानि है, कितना बड़ा बदलाव होगा। इन सब सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ श्री प्रवीण सर मौजूद हैं। एक सार्थक चर्चा ज़रूरी है। तो प्रवीण सर इसके लिए बहुत अच्छे हैं कि हम उनसे बातचीत करेंगे और बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपने कीमती समय निकाला है। जो बजट पेश हुआ है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, गति और ज्ञान के बाद अब संकल्प थीम पर ये ब बजट पेश हुआ। क्या लग रहा है सर, जो संकल्प से बजट को पेश किया गया है, वो संकल्प जनता तक कैसे पहुँचेगा, कितना पहुँच पाएगा? आजकल किसी भी बात को एक थीम दे देना या एक अच्छा वर्ड दे देना मुझे लगता है ट्रेंड चला आ रहा है। और हमारे जैसे सेंट्रल बजट को भी एक नाम दिया गया था, तो वैसे ही ठीक मैं उस पर बहुत वो नहीं हूँ। काम असली है जो दिखना चाहिए। नारा आप कोई भी दे दीजिए, बात आप कोई भी कर दीजिए। तो संकल्प शब्द अच्छा है, पर उतना ही संकल्प अगर सरकार दिखाए तो काम बनेगा। जी। तो जितना भी आप पूरा देखें तो ऑल ओवर ज़्यादातर मुझे ऐसा लगा कि छत्तीसगढ़ के वैसे इलाके जहाँ तक अभी तक विकास नहीं पहुँच पाया, चाहे वो बस्तर हो, सरगुजा हो, अबू-जमाड़ वाले इलाकों में, उस वहाँ के लिए बहुत सारे ज़्यादा प्रावधान लाए गए हैं। रायपुर शहर के लिए भी बहुत सारे हैं। आप कितना देख पा रहे हैं, कितना बजट आम जनता को इससे, इस बजट से क्या लाभ मिल पाया है या मिल पाया भी है कि नहीं? जी, सर्वप्रथम तो ये मुझे लगता है कि ओपी चौधरी सर ने जो बजट प्रेज़ेंट किया है वित्त मंत्री बनने के बाद पहली बार, और इतना बड़ा बजट शायद छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा बजट भाषण और इतना डिटेल्ड बजट पहली बार प्रेज़ेंट किया गया। 1,65,000 करोड़ पिछला बजट था हमारा, जो बढ़ कर के 1,72,000 करोड़ किया गया है। तो उन्नति को दिखाता है। और ये एक जब बजट को आप डिटेल में देखते हैं, अब काम कितना होगा ये अगले साल पता चलेगा या अगले कुछ सालों में पता चलेगा। मगर इतना डिटेल बजट दिया गया और हर एक एरिया को कवर करने की कोशिश की गई। खासतौर से जैसा आप कह रहे थे, निश्चित तौर पे बस्तर और आबू-जमाड़ और ऐसे जो एरिया हैं, जो पिछड़े रहे हैं, वहाँ तक बस सेवाएँ शुरू करना हो, चाहे वहाँ हॉस्पिटल बनाना हो, चाहे अभी जो बस्तर ओलंपिक में वहाँ के खेलों को बढ़ावा देने के लिए 5-5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हो। निश्चित तौर पे वो जगहें जो हमारे नक्सलवाद के कारण हमसे कटी हुई थी, मुख्य धारा से कटी हुई जिसे कहते हैं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास को गति मिलेगी। और दूसरा इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में या बाकी क्षेत्रों में, खासतौर से मुझे जो 2-3 एरिया अच्छे लगे, उसमें से उद्योग एक बहुत बड़ा एरिया है। ये उद्योग किसी भी राज्य को अगर उन्नत राज्य बनाना है तो मुझे लगता है उद्योग का होना उसमें बहुत ज़रूरी है। तो उद्योग को लेकर के बहुत सारी घोषणाएँ इसमें की गई हैं अलग-अलग जगहों पे। 22-23 नए प्रकार के उद्योग छत्तीसगढ़ में लगाए जाएँगे। कई करोड़ों रुपयों का प्रावधान अलग-अलग तरीकों के उद्योग को बढ़ाने के लिए किया गया। तो ये एक एरिया है। फिर अगर युवा पर आएँ तो युवा पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, और शायद मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, स्कूली शिक्षा विभाग जो है, वो इस बजट में एक बहुत बड़ा अमाउंट उधर एलोकेट किया गया। जी, लगभग जी। 20-22 हज़ार करोड़ रुपए अलग-अलग तरीकों से स्कूली शिक्षा पर दिए गए हैं। तो वो शिक्षा जब बढ़ेगी, आप उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग में शिक्षित बच्चों का होना ज़रूरी है। और छत्तीसगढ़ से पढ़ के निकलने वाला बच्चा छत्तीसगढ़ में ही उद्योग में अगर काम पा जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जी। लड़कियों को लेकर क्या इस बजट में खास रहा है? क्योंकि एक योजना की बात की जा रही है, रानी दुर्गावती की 18 साल पूरा होगा, तो क्या लाभ है उसमें? रानी दुर्गावती योजना जैसा आप बता रहे हैं, बिल्कुल जो भी बालिकाएँ अब होंगी 18 साल की, जब वो हो जाएँगी तो उन्हें 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। तो महिलाओं के प्रति सरकार का एक सम्मान जताने का तरीका ये मैं समझता हूँ। मगर बस सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये जो 1.5 लाख रुपए बालिकाओं के नाम पे दिया जाए, तो एक 18 साल की बालिका जो होगी उसकी शिक्षा-दीक्षा या ऐसे किसी काम पर ये पैसा खर्च हो, ये इंश्योर करना सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है। जिस तरीके से सरकार ये पैसा उन तक पहुँचाएगी, ऐसा ना हो कि इसका गलत इस्तेमाल उनके परिजन कर लें या किसी और तरीके से यूज़ कर लें, अपने व्यापार में यूज़ कर लें। जो पैसा बालिका के लिए दिया जाने वाला है, वो बालिका के हित में ही इस्तेमाल हो, ये इंश्योर करना सरकार की मैं जवाबदारी या ज़िम्मेदारी मानता हूँ। स्वास्थ्य के शिक्षा के क्षेत्र में तो इस बजट में मुझे लगता है कि बाकी चीज़ों से ज़्यादा इनको प्रावधान मिल गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बात करें तो क्या विकास होने वाला है? कुछ नए अस्पताल, बिस्तर बढ़ाने की बात की जा रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या कहिए? एक मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो लाया जाएगा रायपुर में, 200 बिस्तरों का अस्पताल, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी। छत्तीसगढ़ में रायपुर में 2 बड़े सरकारी अस्पताल जो हैं, मेकाहारा और एम्स, उसके बावजूद क्योंकि रायपुर कैपिटल है और उसके आस-पास के शहर, चाहे वो बिलासपुर हो, दुर्ग हो, भिलाई हो, राजनांदगांव हो, इतने बड़े अस्पतालों की कमी है और ऐसे अस्पताल की डेफ़िनिटली ज़रूरत थी छत्तीसगढ़ में। तो एक ऐसा अस्पताल जब आ रहा है, तो निश्चित तौर पे ये स्वास्थ्य को लेकर के सरकार की चिंता और बेहतरी की ओर इशारा करता है, तो अच्छा है। होना चाहिए। मुझे लगता है कि और भी कुछ शहरों में बड़े अस्पतालों की ज़रूरत है। शायद हमारे भी शहर को जल्दी ऐसी कोई सौगात मिले। जिस तरीके से हमारा देश कृषि प्रधान देश है, वैसे ही हमारा राज्य भी कृषि प्रधान राज्य है, धान का कटोरा कहा जाता है। अगर किसानों के लिहाज पे बात किया जाए तो उनको क्या कुछ फ़ायदा मिल पाया है? कृषक क्षेत्र में क्या प्रावधान रहा है इस पूरे बजट में? छोटी-मोटी घोषणाएँ किसानों के लिए हर बजट में होती हैं। इस बार के बजट में बहुत ऐसी बड़ी कोई घोषणा नहीं हुई। एक ऋण मुक्त
लोन की घोषणा किसान के लिए की गई है, बट अदरवाइज ऐसे खेती किसानी को लेकर के बहुत बड़ा मुझे कोई बदलाव नहीं दिखता। सरकार वैसे ही हर बजट में, क्योंकि किसानों के लिए कुछ होता है, और इस बार अब किसानों के लिए ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर इतने बड़े बजट के हिसाब से जब देखेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा इस बार कृषि को थोड़ा सा साइड में रखा गया है। जी। जिस तरीके से केंद्र रहा सुदूर अंचल इलाके, बस्तर, सरगुजा, इस तरह की चीज़ें, वहाँ पर चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, बस सेवाएँ हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें अब तक नहीं पहुँच पाई थी। ऐसे कई गाँव हैं कि आज भी वहाँ पर मोबाइल टावर नहीं है, अभी-अभी लगते हैं। बसेज़ नहीं है, रोड अच्छे नहीं हैं। निश्चित तौर पे हम आम भाषा में हम कहते हैं कि नक्सलवाद से पीड़ित इलाका रहा है। तो नक्सलवाद से पीड़ित इलाका तो नहीं, वहाँ के जो लोग रहे होंगे ज़रूर नक्सलवाद से पीड़ित रहे होंगे, और शहर में बैठ कर के ये बात करना बड़ा आसान होता है कि वहाँ नक्सली रहते हैं, ये रहते हैं। मगर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार से पीड़ित रहा हो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा शहर, अच्छा रोज़गार सब देना चाहता है। तो ये जो पिछड़ा इलाका है छत्तीसगढ़ का ही रहा होगा, है तो छत्तीसगढ़ का हिस्सा, और जब हम छत्तीसगढ़ के विकास की बात करते हैं तो हर हिस्सा ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में चाहे वो आबू जमाल हो, चाहे बस्तर हो, वहाँ तक पहुँचने की सरकार की जो कोशिश है, निश्चित तौर पे सराहनीय है। और जो फिर मैं वही बात कहूँगा कि जितनी घोषणाएँ हुई हैं, उन पर जितना अधिक से अधिक अमल जल्द से जल्द हो, उतना बेहतर होगा छत्तीसगढ़ के लिए। आम जनता, मतलब इस पूरे बजट में आम जनता की जेब पर असर किस तरीके से पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा कि भी नहीं पड़ेगा? आम जनता को लेकर मुझे तो थोड़ा-सा नज़र नहीं आया बजट पे कि उतनी बात हुई होगी, चाहे वो दुकान से रिलेटेड हो या कपड़े की दुकान से रिलेटेड नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट के बजट से आम जनता पर डायरेक्ट कोई भार या ऐसा तो नहीं पड़ता है। पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि चाहे वो जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आते हैं, और नए किसी राज्य स्तर के लेवल के टैक्स की घोषणा ऐसी कुछ भी नहीं हुई है। तो हम जो वो देखते हैं, वो फरवरी में जो सेंट्रल बजट हमारा आया, उससे ज़्यादा फ़र्क आम इंसान को पड़ता है। ये बजट सिर्फ राज्य के विकास और राज्य में कैसे आगे प्रगति की धार बढ़ेगी, उसको लेकर के होता है। तो आम व्यक्ति को इसमें ढूँढने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। आप 2 शब्दों में इस पूरे बजट को कैसे वो करेंगे, बताइए? 2 शब्दों में अगर कहना चाहूँ तो बेहतरीन मगर उम्मीद, ठीक। कि बेहतरीन तो है मगर उम्मीद ये है कि काम भी वैसा ही होगा जैसा बजट रहा है। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। तो इस तरीके से हमने कोशिश की कि कम समय पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ कि किन-किन क्षेत्रों में बातचीत की गई है इस पूरे बजट में, और किन क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। हालाँकि कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ें कागज़ में लिखी तो जाती है, पर उसे ज़मीन तक पहुँचने में बहुत समय लग जाता है। अब वो छत्तीसगढ़ की सरकार कितना समय लेगी, ये भी देखना होगा। समय हर सरकार के पास बहुत कम होता है, बजट ज़्यादा है, पर बजट पूरा यूज़ होगा कि नहीं, ये भी देखना होगा। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।